नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जियोपॉलिटिकल अपडेट को शुरू करते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, बट वहां उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में इसके बारे में बहुत बड़ी आग लग चुकी है। दे आर वंडरिंग कि भाई ये अगर भारत ने कर लिया तो हम क्या करेंगे। दे आर ऑलरेडी ऑन द डूम्सडे सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो। दे हैव स्टार्टेड, उनकी तरफ से बड़ा जबरदस्त सा एक अलार्म सा निकला है कि भैया ऐसी चीजें मत करे भारत, क्योंकि रीजनल बैलेंस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। और पाकिस्तान का जो एक एक हमेशा का नजरिया रहा है कि पाकिस्तान एंड इंडिया शुड बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी। वेल, इन एनी केस अभी आप देख रहे हैं कि भारत ने 8,000 करोड़ रुपए का नेशनल क्वांटम मिशन को लॉन्च करा है, विच इज बेसिकली 2025 के अंदर एक आईटी हब्स, आईआईएसीज, आईआईटीज के अंदर काफी कुछ काम करने की बात चल रही है, और एक ग्राउंड ब्रेकिंग का काम चल रहा है क्वांटम वैली का इन आंध्र प्रदेश। और इसकी पैकिंग हो रही है आईबीएम, टीसीएस, एलएनटी एंड मल्टीपल अदर टेक कंपनी से। पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसके ऊपर कंसर्न वॉइस करना शुरू कर दिया है कि यार ये तो भाई साहब दिस विल बी नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन रेडार्स, एंड इससे तो फिर पाकिस्तान का पूरा चिट्ठा पत्रा खुल जाएगा। पाकिस्तान बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कहीं से उसको कुछ ना कुछ क्वांटम टेक्नोलॉजी मिल जाए। इट्स बीन एक्चुअली बेगिंग रशिया फॉर इट, इट्स बीन बेगिंग चाइना फॉर इट, बट कोई ऑब्वियसली उसको देगा नहीं। दिस इज द हाई एंड, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन देगा उसको ये। नाउ क्यूएनयू लैब्स ने एक चीज टेस्टिंग करी है, विच इज बेसिकली फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन, जहां पर 250 किलोमीटर तक अभी आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, एंड द नेक्स्ट लेवल दे आर टॉकिंग अबाउट इज 500 किलोमीटर्स। भारत का जो प्लान है इज फॉर अ 2000 किलोमीटर क्वांटम नेटवर्क फॉर द इंडियन आर्मी इन द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर। एंड इसको ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया कि क्वांटम वैली में जिस तरह का काम होगा, दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ भारत। एनालिसिस के हिसाब से व्हेन आई लुक एट दिस सिचुएशन, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है कि जो एक कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ आप जा रहे हो, एंड विच इज बेसिकली इनकलकेटिंग क्वांटम, जो आपके रीजनल थ्रेट्स होंगे उनको एक डिफरेंट एनिमी दिखेगा आगे। ठीक है, पाकिस्तान विल सी दिस एज अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट, चाइना विल सी दिस एज अ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। बाकी स्मॉलर कंट्रीज हु डोंट हैव समथिंग लाइक दिस, ऑब्वियसली उनके लिए दिस इज समथिंग दैट दे कांट इवन एक्सेस टू। बट पाकिस्तान ऑब्वियसली हर चीज, जब भी भारत कुछ चीज डेवलप करता है उसके ऊपर उसके स्टेटमेंट्स आते हैं। देखिए, क्वांटम कॉरिडोर और जो बना रहे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, कश्मीर टू राजस्थान एंड देन द लद्दाख टू अरुणाचल, दैट्स द सेकंड फेज ऑफ इट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग विद आईएसआर बेनिफिट्स, जो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस के जो बेनिफिट्स होते हैं, दैट विल बी इमेजरेबल, राइट। सो 27 28 तक इंटीग्रेशन, डिफेंस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर भारत। दूसरे लेवल पे चलते हैं कि भाई भारत की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया है, जहां पर 10 पुराने कोल्ड फायर्ड प्लांट्स को अभी कन्वर्ट किया जाएगा टू न्यूक्लियर कैपेसिटी। एंड इट विल बी बेसिकली, वो जो पुराने वाले प्लांट्स हैं उनको रीसेट करके, रीफिट करके, देन दे विल बी कन्वर्टेड टू न्यूक्लियर, रीपर्पसिंग द फैसिलिटीज इनटू न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ ये बड़ी चीज है। साइट्स में अगर आप देखेंगे, मकान बोरी है गुजरात के अंदर, काफी सारी और भी हैं शॉर्टलिस्ट के अंदर, बट 25 ऑपरेशनल रिएक्टर्स अभी इस टाइम पे भारत के अंदर हैं, with total capacity of 8.8 gigawatts, and 11 total कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं। somebody had put out a statement, and इसके ऊपर एक एनालिसिस भी हुई थी थोड़े टाइम पहले, कि भारत needs to make at least 2 nuclear reactors every year। मेरे हिसाब से तो that is also going to be less, क्योंकि थोड़ी बहुत जो हमने पावर कैपेसिटी एंड पावर कंजम्पशन की हमने जो बात देखी है, एज योर इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग गोज अप, आपको पावर तो इट विल बी नीडेड इन ओवर कैपेसिटी, इट्स नॉट लाइक जस्ट रीचिंग कैपेसिटी। नाउ 30 गीगावाट्स की जो टोटल कोल कैपेसिटी अभी इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन में है, एंड न्यूक्लियर कैपेसिटी जो 22.8 गीगावाट्स कंस्ट्रक्शन में है, ये सब 2032 तक बोल रहे हैं कि ये सब ऑनलाइन पूरा हो जाएगा। 5 से 7 साल के अंदर अगर कुछ भी कोल प्लांट्स कन्वर्ट हो जाएं, एंड न्यूक्लियर इज गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड, बिकॉज इट गिव्स यू immense amount of power with very little green impact और जो environmental impact। only problem is उसका जो फ्यूल को आपको उसके बाद रिप्रोसेस करने में थोड़ा सा एफर्ट और लगता है। देखिए, आपका जो न्यूक्लियर जैसी आप बात करते हैं,
people like Pakistan, China, they all start standing up and watching, क्योंकि आप देखिए अभी India is taking the next steps in terms of nuclear technology. मॉड्यूलर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्मॉल रिएक्टर्स, इनके नेटवर्क्स बनाने की बात चल रही है। रशिया के साथ काफी कुछ डील्स हैं जहां पर वेयर यू टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल रिएक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन बिग रिएक्टर। तो इसके ऊपर भी काफी सारी बात चल रही है। मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर बात चल रही है वेयर यू वुड बी एबल टू पुट देम इन योर सबमरीन्स एंड इन योर शिप्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो ऑब्वियसली डिफेंस का एक इसके अंदर एंगल भी जरूर आएगा। कल एक और बड़ी चीज हुई, जयशंकर साहब मिले शी जिनपिंग से। ऑफ कोर्स शी जिनपिंग सबसे मिले जो एससीओ में आए थे, ही आल्सो गिव अ स्टेटमेंट देयर, बट इंटरेस्टिंगली वी नीड टू लुक एट इट इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। डिफरेंट लाइट ये है कि शी जिनपिंग अभी रिसेंटली मिसिंग थे फ्रॉम द ब्रिक समिट। नाउ ऑल्दो कई लोग इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रखा है कि भैया ही इज नॉट इन पावर एंड दिस एंड दैट। वेल ही इज वीकेंड, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन दैट, क्योंकि आपको चाइना में कुछ टेल साइंस दिखते हैं, which is basically the fact कि अगर आपके elders suddenly बाहर आते हैं and of course the military is talking in a different language, तो आपको पता चलता है कि वहां पर लीडरशिप की थोड़ी सी क्राइसिस है। ऑल्दो ऐसा आई डोंट सी हैपनिंग कि एकदम से उसको निकाल के फेंक देंगे, नथिंग लाइक दैट विल हैपन, बिकॉज दैट विल डाइल्यूट चाइना इन द ग्लोबल स्टेज। तो ये चीज वो करेंगे नहीं, बट देर इज अ विंग क्लिपिंग एक्सरसाइज विच इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड नाउ। जयशंकर जी ने वहां पर अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बात करी अबाउट एलएसी डी एस्केलेशन, ट्रेड के बारे में, लिंकेजेस दूसरे के बारे में, हॉटलाइन फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट, इन चीजों के बारे में वहां पर बात हुई है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ लार्जर गेम हियर, क्योंकि देखिए एससीओ का जो मीटिंग नेक्स्ट होने वाला है विच विल बी इन चाइना, उसके लिए दे वुड वांट मिस्टर मोदी टू कम देयर। अब मोदी जी अगर वहां पर जाएंगे तो ऑब्वियसली यू नो एससीओ विल बिकम अ मोर सक्सेसफुल समिट एंड एक वेस्ट को एक आप यूनिटी दिखा पाओगे। लेकिन इसके ऊपर भी हम बात करेंगे थोड़ी सी पथिकृत भाई से थोड़े टाइम के बाद, एंड यू कैन एक्चुअली वॉच एन अपडेट प्योरली ऑन एसईओ कि क्या वहां पर हमारा हमको क्या मिलता है उससे, शुड वी स्टे इन इट और नॉट, एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक गेम दैट वी आर ट्राइंग टू प्ले। देखिए जो जॉइंट स्टेटमेंट्स या जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं जयशंकर के, मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन दी एलएसी, उन्होंने बात करी कि साहब ये जो कैलाश की यात्रा शुरू हुई है विच इज वेरी गुड, पीपल टू पीपल टाइज थोड़े बढ़ने चाहिए, दीज आर स्टैंडर्ड डायलॉग्स दैट दे एक्चुअली डोंट मीन मच। चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आप देखेंगे, दे डिड नॉट पुट दैट मच फोकस ऑन द बॉर्डर टेंशंस। और ये चाइना का हमेशा से एक गेम रहता है कि भाई कीप द बॉर्डर एंड द ट्रेड सेपरेट। जहां पर भारत बोलता है नो, ऑल दिस नीड्स टू बी अ कंबाइंड रिलेशनशिप। तो वो एक गैप अभी भी फिर से हमको दिखा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक एंगल और है कि भाई इंडिया विल बी द ब्रिक्स प्रेसिडेंट फॉर 2026 नेक्स्ट। अभी ये जो 25-26 का जो ईयर चलेगा, इसमें इंडिया का ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है। सो जब फाइनल समिट होगा, शी जिनपिंग को भारत में आना पड़ेगा, फिर से वो नहीं आएंगे, लाइक लास्ट ईयर दैट ही डिड नॉट कम टू G20। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी इन द पर्सनल रिलेशंस बिटवीन शी जिनपिंग एंड मोदी जी, जहां पर मोदी जी शुड बी एबल टू एक्चुअली स्टेप इनटू चाइना इन हिज डोमेन, be happy, attend the summit, एकदम fit and fine and come back, but शी जिनपिंग को इधर पे आना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए इफ शी जिनपिंग एक्चुअली कम्स हियर, राइट, दैट विल बी क्वाइट एन एक्ट, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि द शेयर फैक्टर दैट इंडिया और चाइना बात करते हैं, वेस्ट के उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बट another thing at the bottom line that you need to mention is you cannot trust China। ठीक है, यू कैनॉट ट्रस्ट चाइना। देयर आर सम फूल्स मैंने देखा है जो बोलते हैं कि साहब वो जी यूएस के साथ डील मत करो, चाइना के साथ ट्रेड डील करो। यू नो विदाउट अ ट्रेड डील चाइना डंप सो मच स्टफ इन योर इकोनॉमी। आपकी आपको डिस्टेबलाइज करने में वो काम करता है, आपके पाकिस्तान के साथ काम करता है वो। देयर इज अ लॉट दैट ही डज व्हिच क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो आपको इनके साथ एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखना पड़ेगा, व्हिच इज व्हाट आई सी हैपनिंग। एंड ऑफ कोर्स यू कांट होप फॉर द वर्स्ट इन चाइना कि भाई वो हो जी वहां पर वो शी जिनपिंग गिर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट वोंट हैपन इवन इफ शी जिनपिंग गोज। सीसीपी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, दैट स्टिल रिमेन्स। नेक्स्ट में बात करेंगे, जयशंकर साहब ने वहां पर टेररिज्म के ऊपर जो अपना स्टेटमेंट दिया, दैट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहां पर बड़ा क्लियरली उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बड़ा क्लियरली एक मेंशन करा कि भाई एससीओ मस्ट नॉट बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर टेररिज्म एंड अंडरकटिंग रीजनल पीस। क्योंकि एससीओ का जो एक मेन एजेंडा था विच वाज बेसिकली फाइटिंग टेररिज्म, ठीक है, उसके लिए ही ये ग्रुप बना था। तो अगर उसी में उसको टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे तो दैट्स अ वेरी बिग क्लैश पॉइंट
that we are seeing today. And हमने ये भी देखा कि लास्ट टाइम जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट थी, राजनाथ सिंह जी रिफ्यूज टू साइन द दिस थिंग, क्योंकि उसके अंदर बलोचिस्तान को स्क्वीज इन करके डाल रहे थे एंड पहलगाम का रेफरेंस नहीं था, तो वी रिफ्यूज एंड दैट दैट एंटायर थिंग एक्चुअली फेल्ड। यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, बट यू नो यू विल सी दिस काइंड ऑफ लिटिल ट्रिक्स दैट चाइना विल ट्राई एंड प्ले। यूएन के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, एससीओ के अंदर सपोर्ट करेगा, और देयर आर नो अदर प्लेसेस। नाउ ब्रिक्स के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान इज नॉट देयर, and I hope it stays that way. Obviously, India will never agree to have Pakistan in the BRICS, क्योंकि you can't have a terrorist nation sitting next to you, यार. I mean, it doesn't make sense. नाउ यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि भाई जो भी सिग्नल भारत की तरफ से गया है, बट उसका एक बड़ा क्लियर है कि देखिए, यू नीड टू इवॉल्व एंड यू नीड टू बी रियलिस्टिक। ये जो इधर उधर की चीजें हैं वो नहीं चलेंगी। गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, वी सी इजराइल वर्सेस टर्की, क्योंकि जो अगर आप देखेंगे सीरिया स्वायादा एक सिटी है वहां पर, जहां पर कल दिन से काफी झगड़े चल रहे हैं। झगड़े ये चल रहे हैं कि ये जो सीरियन सो कॉल्ड जुलानी पुलानी क्या है इसका नाम, एचटीएस, इनके और काफी सारे एक यूनिटी टाइप एक ग्रुप टाइप बना है जिन्होंने ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर अटैक करा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे भाई इसराइल ने भी इनके ऊपर काउंटर स्ट्राइक्स करी हैं फ्रॉम द एयर। सो दे हैव बेसिकली इन्होंने एड देने की कोशिश करी ड्रूज को, एंड ऑफ कोर्स दे आल्सो अटैक देम फ्रॉम द एयर। तो एक टाइम था जहां पर एचटीएस और इसराइल साथ में काम कर रहे थे, दे वर हैविंग कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, जैसे लास्ट वीक तक चल रहा था, जहां पर एचटीएस ने इसराइल का होल्ड ऑन द गोलान हाइट्स को एक्सेप्ट कर लिया था। बट दे आर स्टिल गोइंग टू गो, एंड वो जो एथनिक क्लेंजिंग ये लोग करते हैं वो तो करेंगे करेंगे। इनको अब आपको पता ही है, जिहादी हैं, देयर इज नथिंग मच यू कैन डू अबाउट इट। बट यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंगली यूएस ने जुलानी को टेररिस्ट लिस्ट से हटाया, उसके बाद अल नुसरा फ्रंट को भी टेररिस्ट लिस्ट से हटाया। सो दे आर ट्राइंग टू लेजिटिमाइज दिस नॉनसेंस एंड लुक व्हाट इज एक्चुअली गिविंग देम। और ये चीज मैंने, कर्नल रैना ने ये चीज बड़ी क्लियरली बोली थी कि इजराइल वर्सेस टर्की इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ रियलिटी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि इजराइल और टर्की के इंटरेस्ट सीरिया के अंदर बिल्कुल भी मैच नहीं होंगे। दे विल बी प्रॉब्लम्स गोइंग फॉरवर्ड, एंड आई डोंट नो हाउ दे डील विद इट, क्योंकि इसराइल की तरफ से कल आप देखते हैं कि यहाँ पर भी सीरिया में भी बॉम्बिंग करी है, एंड हिजबुल्लाह के ऊपर भी कुछ बॉम्बिंग करी है, जहां पर टर्की के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। ये दोनों नेटो टाइप मेंबर्स हैं। ऑफ कोर्स इसराइल इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, बट आई मीन 51st स्टेट लगा लो, इसराइल है कि अमेरिका है, वो आप डिसाइड कर लो, दैट्स नॉट एन इशू। बट टू नेटो मेंबर्स गेटिंग इनटू अ फाइट, और टर्की की एक और नेटो मेंबर के साथ फाइट है, व्हिच इज ग्रीस, जहां पर इसराइल ग्रीस के साथ सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल, ग्रीस एंड साइप्रस, जिसके अंदर भारत को वो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। दिस अ वेरी कंफ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ ए सिनेरियो। एक यहाँ पर चक्कर है कि अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट हैं टर्की के साथ राइट नाउ टू गेट द गैस आउट फ्रॉम अजरबैजान, एंड अजरबैजान को थोड़ा कंट्रोल करना है उनको। क्यों? क्योंकि अगर आपको अजरबैजान थोड़ा कंट्रोल में आता है, देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग योर गेम्स विद ईरान। तो अजरबैजान को थोड़े से डिस्काउंट्स दिए जाएंगे, यहाँ पर टर्की को एक अपर हैंड मिलेगा, जहां पर इसराइल का भी एक एक थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा। इट्स अ वेरी कंफ्यूज सिनेरियो इन दैट पर्टिकुलर रीजन। बट द शेयर फैक्टर कि सीरिया का जो एक एक स्पिल ओवर इफेक्ट बड़े आराम से आ सकता है, दैट इज नॉट डन। सो इफ एनीबॉडी वाज सेइंग कि भाई जुलानी आ गया, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अब आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में टीटीपी की तरफ से एक बड़े इंटरेस्टिंग सी चीजें दिख रही हैं। टीटीपी बीएलए की तरफ से बड़ा दे आर गेटिंग वेरी हाईटेक वेपन्स यार। बड़ी you are seeing drones, you are seeing thermal imagery, you and thermal imagery पहले भी देखी है, but not at this scale. Now you're seeing thermal imagery हर एक अटैक के अंदर, जहां पर टीटीपी रात को अटैक कर रही है, एंड पाकिस्तानी को कुछ नहीं पता चलता हो क्या रहा है वहां पर। सो एक काफी सारे वीडियोस निकल रहे हैं जहां पर यूएस मेड एम M4A1s विद नाइट विजन गियर, थर्मल साइट्स, ये सब चीजें चल रही हैं। एंड काफी रिपोर्ट्स आई हैं कि अफगान तालिबान ने इनको ये चीजें दी हैं। अभी इसके अंदर इतना कोई रिपोर्ट नहीं है, बिकॉज दीज आर एट द एंड ऑफ इट द सेम गाइज। बीएलए के पास भी ये कैपेसिटी है वेयर दे आर एबल टू एक्चुअली हिट द पाकिस्तानीज विदाउट द पाकिस्तानीज नोइंग अबाउट इट। सो ये एक बड़ा, इट्स क्रिएटिंग अ लीथल प्रॉब्लम फॉर द पाकिस्तानीज। देखिए नेटो ग्रेड आर्सेनल है, व्हिच इज टॉप ऑफ द लाइन। एटलीस्ट 3 4 5 years ago पाकिस्तान के पास पता नहीं क्या है इस टाइम पे। इनके कपड़े तो फटे होते हैं when they're going there, but when you look at this entire game, पाकिस्तान के पास आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स नहीं है, पाकिस्तान के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नहीं है। सो दे पाकिस्तान को बेसिकली ये लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे विद इन द कैंटोनमेंट्स। उसके बाद द गेम एंड द बैटल ऑफ द कैंटोनमेंट्स विल स्टार्ट।
अभी ये जो चीजें कर रहे हैं, दे बेसिकली रिस्ट्रिक्टिंग पाकिस्तान फ्रॉम मूविंग आउट ऑफ दोज स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। ठीक है, धीरे-धीरे करके दे विल कम टू दैट पॉइंट। और इसके ऊपर कल रात को मनीष राय जी के साथ हमने बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करी थी, व्हिच ऑब्वियसली वी विल कैरी फॉरवर्ड। आई फाउंड हिम टू बी वेरी, वेरी इंसाइटफुल एंड अ वेरी डिफरेंट वॉइस ऑन व्हाट्स हैपनिंग देयर। क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, ये एरिया डिनायल टाइप टैक्टिक्स ये लोग कर रहे हैं। सो व्हेन यू सी दैट, सून इनफ यू विल फाइंड अ पोजीशन जहां पर पाकिस्तान की आर्मी को काफी हद तक एरिया डिनायल झेलना पड़ेगा, एंड दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर कैंटोनमेंट्स, व्हिच विल बी द नेक्स्ट टारगेट। लास्ट में मैं एक पब्लिक कॉशन देना चाहता हूं कि भाई, देयर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज फ्लाइंग अराउंड द प्लेस। आई मीन, द अमाउंट व्हिच इज फ्लाइंग अराउंड इज नॉट इवन फनी। सबसे पहले आप देखें भाई, जो हमारे जनरल राहुल सिंह की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, उसको डिजिटली मैनिपुलेट किया गया। जयशंकर जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, उसको उसका एक एआई स्टेटमेंट बना के फैलाया गया। बट इंटरेस्टिंगली आप देखिए, सिंपल स्टफ लाइक भाई, समोसा, जलेबी एंड इमरती के ऊपर गवर्नमेंट लगाने वाली है हेल्थ वार्निंग। ठीक है, ये चलता रहा। वी सॉ सम ऑफ द बिगेस्ट वॉइसेस इन द कंट्री स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। यस्टरडे मिस्टर सोहेल सेड ट्वीटेड अबाउट दिस कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिस एंड दैट। यार, समवेयर डाउन द लाइन, why are we so emotive, reactive on every freaking rumor that comes across? हर चीज जो आती है उसके ऊपर बस मेल्टडाउन शुरू हो जाता है। यूएई गोल्डन वीजा दे रहा है 25 लाख, सीरियसली 25 लाख में। हाँ, he was giving a golden visa for $5 million before, and now he's going to give it to you for 25 lakhs. Sab, I've been to the UAE, it's not cheap there। ठीक है, अगर आप बेसिक अकोमोडेशन अगर आप वहां पर देखें, 1200-1500 दिरहम से नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। Do we know how much 1200 dirhams is? And I'm talking about normal accommodation, not sleeping with shared beds. वहां पर वो shared beds में 300-400 dirham लग जाते हैं उनको, where one bed is being used by 2-3 people क्योंकि वो shifts में काम करते हैं। Please understand, I mean, this kind of nonsense that is being spread around, वो कुछ भी आके कोई भी कोई एक छुतरी छोड़ देता है, सब लोग, I mean, it just flies out from off the horizon। भाई, समोसा खाने को बंद कर रहा है, मैकडॉनल्ड्स पे क्यों नहीं लगा? आई एग्री, मैकडॉनल्ड्स पे लगना चाहिए, बट दैट डजंट मीन समोसा पे लग रहा है। यार, कैन वी प्लीज डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चेक बिफोर रिएक्टिंग? एंड इन दोनों चीजों पे आई फाउंड देम टू बी रिडिकुलस। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। आई फाउंड देम टू बी रिडिकुलस, दैट्स व्हाई मैंने आज कुछ नहीं बोला इनके ऊपर। बिकॉज देखिए, एक चीज याद करेगा, जब कोई आप न्यूज देखते हो एंड यू गेट enraged by it, if it is so ridiculous that थोड़ा सा रियलिटी से आउट चल रही है, then it is probably is stupid and it is fake। तो प्लीज चेक करिए बिफोर यू स्टार्ट सेंडिंग आउट। क्योंकि यूएई वाला तो स्पेशली इट वेंट वायरल। आई गॉट सो मेनी व्हाट्सएप फ्रॉम पीपल, मेल्स, सर हमारा तो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। वेयर व्हेन वी रियलाइज्ड आफ्टर अ डे, यूएई गवर्नमेंट ने आके बोला कि भाई, ये तो पूरा फेक है, क्या है ये? और ये ओरिजिन कहाँ से आ रहा है आपको पता है? टेलीग्राम चैनल से, जिसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसी ने आके कुछ लिख दिया, उस पे किसी ने डिजाइन बना दिया, उसको चिपका दिया, राइट विंग का पूरी तरह से मेल्टडाउन हो गया। ये हम लोग ये नेशनलिज्म दिखा रहे हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर बीइंग अ लिटिल हार्श हियर, बट द राइट विंग इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस स्टफ। वी आर रिस्पांसिबल फॉर रूमर एम्प्लीफिकेशन। एंड आई एम सॉरी, गवर्नमेंट को आप हम ब्लेम करते रहते हैं, गवर्नमेंट हमारे को फैक्ट चेक कर रही है यार, जिसको हम सपोजिटली सपोर्ट करते हैं। And it is quite sad that people of very high caliber of intellect are falling for these traps. We need to be extremely careful क्योंकि दुनिया में कोई आपको स्पेयर नहीं करेगा। ये चीज हमको बड़ा क्लियरली याद रखनी है। This is an era of information warfare। यार, फ्रंट में बैटलफील्ड में लड़ाई बड़ी थोड़ी होती है, अब जब होती है तो फिर रुकती नहीं है। और उसके अंदर भी कितना प्रोपेगेंडा है, कितना ये है, आप अपने आप देख सकते हैं। इसराइल के अंदर, इसराइल ईरान के बीच में, लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन रशिया एंड यूक्रेन। लुक व्हाट हैपेंड विद अस। कल रात को जैसे कमांडर संदीप धवन के साथ हम बात कर रहे थे, लुक एट द फोकस ऑन रफाल इटसेल्फ। हम लोगों को वो समझ में नहीं आया। वी नाउ अंडरस्टैंड इट, वो भी एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल। Caution is we need to keep a check of fake news, and please before we all get एक वो जो fastest finger first disease होती है, चेक करिए। There is artificial intelligence, there is Google, there is so many ways you can check। Please don't amplify rumors that are not real, which अगर आप ये चीजें करते हैं तो फिर आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी दबे में जाती है।
So let's not do that. Let's please verify things before we put them out. Thank you for watching this video. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे पथिकित भाई से ऑन एसईओ. सो जॉइन अस फॉर दैट. टिल देन प्लीज डू सपोर्ट दिस चैनल. कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करिए यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. आज बड़ा एक्साइटिंग दिन रहेगा. दिन में हम बात करेंगे नवरूप जी से, जहां पर हम देखेंगे भाई किस तरह डॉलर को बचाने की बड़ी कोशिश चल रही है. ठीक है. How possible that is going to be, because stable coins and Bitcoin and there's a whole lot that we don't understand, and भारत को उसके अंदर क्या करना चाहिए, because fintech is going to be the next big future. Join us for that. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.